हाँ हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट मेटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें थी 3 लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ चुके थे। आज फोर्थ लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड लिक्विड एंड गैस। हम लोग देखे थे मैटर को दो बेसिस पे बांटा था। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे 3 भाग में बांटा था, सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक है सर। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे तो बांटा था एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जिसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस एंड सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीनों के बारे में और उसके प्रॉपर्टी को इन डिटेल में पढ़ना। अब सुनिए, कहता ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब वह सॉलिड अवस्था में है या लिक्विड में है या गैस में है। ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाई इनटू 3 ग्रुप्स। कहता है 3 ग्रुप में, दुनिया में जो चीज भी दिख रहा है ना, इसको 3 ग्रुप में बांट दिया। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड लिक्विड गैस मतलब एग्जांपल में देखिए, सुगर, सैंड, आयरन, मार्कर, ये भी एक तरह का सॉलिड हुआ। ठीक है सर। पानी ले ले, डीजल ले ले, पेट्रोल ले ले, ये सब आपका हो गया क्या चीज, लिक्विड। सॉलिड में याद रखिए सिंपल, जिसको दवा कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को कर सकते, गैस को कर सकते, सॉलिड को नहीं कर सकते। ठीक है सर। अगर देखें मैटर को, मतलब दुनिया में जो भी मैटर है 3 ही अवस्था में पाया जाता है। हो सकता है वह सॉलिड में हो सकता है वो गैस में हो, नहीं तो हो सकता है वो लिक्विड में हो। जैसे सुगर मतलब चीनी, सैंड मतलब बालू, आयरन मतलब लोहा, ये सब जो है सॉलिड में है, सॉलिड में। ठीक है सर। लिक्विड में सर पानी, वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, ये सब जो है आपका लिक्विड हो गया। कहने का मतलब सॉलिड को यहाँ रखे हैं, चुपचाप रख ले, तो यहाँ कोई भी वस्तु रखे हैं हाथ पे, वो रख ले है तो सॉलिड है। अगर पानी को रखेंगे तो आप जानते हैं पानी बहने लगेगा। गैस को रखेंगे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगेगा। ठीक है सर। एयर हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब जो है आपका गैस है। ठीक है सर। मैटर को बांटा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सॉलिड का उदाहरण देखिए, ठोस, लिक्विड और गैस। अब देखिए प्रॉपर्टी, अब जो पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का क्या मतलब हुआ सर? कहता है सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। कहता है सॉलिड के पास शेप, मानिए कोई भी शेप ले रहा है सिंपल, देखिए ये जो एक तरह का शेप लिया है, क्या चीज, क्यूबाइडल शेप। इसका शेप जो है क्या कर रहा है, शेप फिक्स हो गया। उसके बाद वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। शेप का मतलब हो गया कैसा दिख रहा है, वॉल्यूम मतलब ये कितना जगह ले रहा है, कितना जगह ले रहा है वो भी फिक्स है। और इसका शेप भी क्या है, फिक्स है। क्यों? क्योंकि इसको दूसरा शेप में थोड़ा ना बदल सकते हैं। ठीक है सर। अब पूछेगा सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है, तब आप लोगों को लिखना है बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक एंड देयर पोजीशन आर फिक्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कहता है कि सॉलिड का पार्टिकल, मतलब जिस पार्टिकल से सॉलिड बनल है वो पार्टिकल क्लोजली पैक मतलब क्लोजली पैक का मतलब सटल है। सॉलिड का पार्टिकल सटल है, इसीलिए उसका वॉल्यूम फिक्स है, इसीलिए उसका शेप भी फिक्स है। अब क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड का पार्टिकल जो है एक दूसरे से क्यों सटल है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मतलब दोनों का पार्टिकल एक दूसरे को खींच के रखल है। मतलब सर ये सॉलिड है, इसका शेप फिक्स है, सर इसका वॉल्यूम फिक्स है। फिक्स क्यों है, तब आपको बोलना है सर ये जिससे बनल है ना पार्टिकल से, वो पार्टिकल जो एक दूसरे के क्लोज है, मतलब सटल है। सर ये दो पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे के अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है सर। पहला जो
लाइन का मतलब हो गया कि उसका फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए क्या कहता है अ सॉलिड है वह फिक्स वॉल्यूम, कहता है इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल आर फिक्स, कहता है इसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम मतलब ये कितना जगह ले रहा है, वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका जिस पार्टिकल से मिलकर बनल है वो दोनों पार्टिकल के बीच में स्पेस जो है क्या कर रहा है, स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल आर फिक्स, दोनों के बीच में स्पेस जो है फिक्स है, इतना है। ठीक है सर। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अ सॉलिड डज नॉट फ्लो, कहता अगर सॉलिड को ऐसे हाथ में रख दिए, थोड़ो ना ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगेगा, थोड़ो ना इसका पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगेगा। जबकि अगर पानी हाथ में रखेंगे ये बात फिक्स है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगेगा, गिरने लगेगा। अगर हवा गैस हाथ में रख दे वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगेगा। वही कह रहा है सॉलिड डज नॉट फ्लो, यह फ्लो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल क्लोज है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, आप कहता है अ सॉलिड है जो हाई डेंसिटी, डेंसिटी इसका घनत्व भी जो है हाई, डेंसिटी हाई का मतलब सर सिंपल वे में याद रखिए सर, जैसे आप कोई भी हल्का चीज ले लीजिए, पानी में गिरा दीजिए, वो तैरने लगेगा। पानी के तुलना में उस चीज का डेंसिटी कम होगा। पैसा ले लीजिए, उसको गिरा दीजिए, तुरंत गिर जाएगा, अंदर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के तुलना में उस पैसा का डेंसिटी यहाँ है। सर डेंसिटी का यहाँ क्या मतलब हुआ, डेंसिटी का मतलब उसका पार्टिकल कितना अधिक क्लोज है। जिसका अधिक क्लोज उसका डेंसिटी हाई होगा, जिसका कम क्लोज डेंसिटी कम होगा। ठीक है सर। तीसरा कहता अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस मच, कहता है इसको हम लोग कंप्रेस मतलब दबा नहीं सकते, कम सम दबाए न के बराबर। ठीक है सर। ये हम लोगों का हुआ क्लासिक फिजिकल, according to the physical property of matter, it is classified into three type: solid, liquid and gas। पहला सॉलिड के बारे में कुछ पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गैस के बारे में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर आपका पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक बार इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेके सेम टू सेम कॉपी पे उतार दीजिए। आपको नोट्स बनाने का एक्स्ट्रा कोई जरूरी नहीं है, जो लिखा दिए इतना पढ़ लीजिए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक।